ثقة في مان يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز तो भाई धुरंधर का अच्छा खासा क्रेज चल रहा है भाई पूरी पब्लिक में और भाई रील में। अक्षय खन्ना को जो प्रेज मिलनी चाहिए थी भाई, जो ऑरा मिलना चाहिए था भाई, सब लोग मिल बांट के दे रहे हैं। और भाई ये गाना, ये डांस जो मैंने अभी किया है, और भाई मजा ही दे रहा है भाई, मजा ही। जितनी बार देखो उतनी बार खुशी मिलती है कि भाई अक्षय खन्ना भाई ऑरा जो ऑरा ये फिल्म में भाई बंदे ने जो किया है भाई। और इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि धुरंधर एक स्पाई गैंगस्टर मूवी होने के बावजूद इतनी डिफरेंट क्यों फील होती है। हमने गैंगस्टर मूवी के नाम पर रईस देखी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, और स्पाई मूवी के नाम पर भाई जो पूरा यूनिवर्स है हमारा स्पाई यूनिवर्स, जिसमें पठान, टाइगर, वॉर, जितने सब चीज़ें आ जाती हैं भाई, उनको भी हमने देखा है। और भाई इन चीज़ों से धुरंधर कितनी ज़्यादा डिफरेंट लगती है सबको पता है। तुमने अगर मूवी देखी तो तुम्हें बहुत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि भाई जो स्टोरी है, धुरंधर की स्टोरी जो है भाई बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड है, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड। इसमें कुछ सीन है जहाँ स्टाइलिश बनाने के लिए मूवी एलिमेंट डाल देते हैं, लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूरी फिल्म एक ग्राउंडेड बेस पे ही चलती है। फिल्म के बीच में ऐसा नहीं होता कि हमारा हीरो विलन लड़ रहा है और भाई बीच में उन लोगों के पास कहीं से जेट पैक आ जाते हैं और भाई दोनों हवा में उड़ रहे हैं, और दोनों के दोनों हवा में उड़ रहे हैं साउंड की स्पीड में, बिना गॉगल लगाए, बिना कोई इक्विपमेंट के। तो ये भाई जितनी भाई पागल पर चले जाते हैं ना भाई, जो हमारी बॉलीवुड की मूवी जो भाई पठान में हुआ था, तो ये फिल्म उन चीज़ों से बहुत दूर रहती है। और थैंक गॉड इनकी वजह से ही भाई इतनी अच्छी ओरिजिनल फील होती है। ये फिल्म की शुरुआत में ही हम एक टेररिस्ट हाईजैक देखते हैं जो प्लेन पे हो रखा है। उसकी वजह से भाई हम देखते हैं आर माधवन का कैरेक्टर, वो वहाँ जाते हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम से कम लोगों को वहाँ हानि हो, और भाई कम से कम जो टेररिस्ट हैं उनको भाई छोड़ना पड़े। और ले देकर वो 3 टेररिस्ट तक आ जाते हैं, और इसी जगह से वर्ल्ड बिल्डिंग चालू हो जाती है। हमें पता चलता है कि भाई जो लोग हैं, जो भाई हमें पता चलता है जो लोग भाई कैप्चर हुए हैं, बंदी बनाए गए हैं, उनके परिवार वाले भाई पीएम ऑफिस के, पीएम घर के बाहर धरने पे बैठे हैं, जिसकी वजह से भाई पीएम को भी प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिक्स से भी प्रेशर आ रहा है। और इसी सब की वजह से उनको 3 टेररिस्ट छोड़ने की नेगोशिएशन पे आकर रुकना पड़ा उनको। इसी चीज से हमें पता चल जाता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद हम आर माधवन का कैरेक्टर देखते हैं, जो भाई जो लोग हैं जो वहाँ बंदी बने हैं उनको भाई सहानुभूति दे रहा होता है, उनको जोश देने की कोशिश कर रहा हो रहा है, बंदे मातरम बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं से उसके बाजू में एक बंदूक दिखाई देती है। आर माधवन भाई का जो कैरेक्टर है कितने गुस्से में है। अगर भाई वो वहाँ घूसा मार देता उसके मुंह पे, उसकी वजह से हमें पता चलता है भाई उसके अंदर कितनी क्रोध भरा है। भाई हमने कितना सारा झेल लिया, हमने कितना सारा देख रहे हैं। और पार्लियामेंट के अटैक के बाद सारी चीजें मोशन में आई। हमें भाई रणवीर सिंह का कैरेक्टर मिला, हमजा को ट्रेन करके पाकिस्तान लाइब्रेरी में भेजा जाता है। वहाँ जितने भी गैंगस्टर ग्रुप है वहाँ जाकर भाई किसी से ज्वाइन करे, धीरे धीरे अपनी पोस्ट बढ़ाए, और भाई आखिर में इन सबको भाई खत्म करे। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक स्पाई है, ना कि सुपर हीरो। उसको भाई ज्यादा बात नहीं करनी, किसी से बोलना नहीं है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। उसको भाई हर एक शब्द वो चुनेगा, हर एक शब्द वो बोलेगा, कैलकुलेट करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो ऐसी जगह में फंसा है कि अगर वो गलती से भी भाई उसने हिंट दे दी कि वो एक एजेंट हो सकता है, तो हमें पता चल जाता है भाई उसकी गत क्या होने वाली है। हमने भाई ऑलरेडी देख चुका है, भाई उस बंदे का मुंह फाड़ दिया था। अगर तुमने ये फिल्म देखी है तो तुम ये खुद नोटिस कर सकते हो कि भाई जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा, वो रहमान डकैत से आंख नहीं मिलाता। जब भी उससे बात करता है भाई वो नीचे देख के बात करता है। इससे भाई एक पता चलता है कि भाई एक रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है। और भाई रहमान भी इस चीज़ को नोटिस करता है, इसलिए उसको भाई गैंग में लेता है। और इसी चीज़ में एक और बात साथ में चलती है कि भाई जब भी प्लान बनता है, हमजा कोई प्लान बनाता है, तो भाई मोस्ट ऑफ द चांस है कि भाई वो प्लान फक्ड अप होने वाला है। जैसा भाई शादी वाला सीन था जहाँ उन लोग बच्चों को बचाना था, ठीक है, अटैक होने से, उसमें भाई हमजा ट्राई तो करता है, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा है वो मर जाता है, उसको गोली लग जाती है भाई, और वो मर चुका है। लेकिन तुम भाई देखते हो कि भाई उसने ऑब्जर्व किया कि भाई लोग देख रहे हैं, तो उसने भाई एक्टिंग करना चालू किया। उसने खून अपने छाती पे लगा लिया, अपने कपड़ों पे लगा लिया, बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही काम वो आखिर में भी करता है जब रहमान डकैत की मौत हो रही होती है। और ये चीज़ें उसको बहुत ही जल्दी सोचने पड़ती हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं, इसकी वजह से भाई वो या तो पकड़ा जा सकता है या फिर भाई पूरा चेंज हो सकता है। और रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ ये तुम पूरे टाइम फील करते हो कि भाई वो दब के रह रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो अपना भाई जितने भी वर्ड बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। लेकिन एक जगह थी जहाँ भाई उसने भी अपना कैरेक्टर तोड़ दिया था, उसने भी भाई इमोशनल में आके भाई बोली ही चीज़ें। जब रहमान ने बंदूकों का सौदा किया था, उसी की वजह से हमजा इतना इमोशनल हो गया था कि उसने भाई रहमान से बोल दिया कि भाई आप गलत कर रहे हैं,
उसी की वजह से भाई वो पिटते पिटते बचा है। और इससे हमें पता चलता है कि अगर हमजा इमोशनल में आके कुछ भी बोल देगा तो उसको ही इफेक्ट करेगा और बहुत ही बुरा तरीके से। अब दूसरी चीज लियारी टाउन है जो इस पूरी पिक्चर को भाई अलाइव बनाती है, क्योंकि यहाँ दिन दहाड़े खून हो रहा है भाई, गोलियां चल रही हैं भाई, यहाँ वहाँ चीजें फट रही हैं, गिर रही हैं और भाई गैंगस्टर लोग आपस में लड़ रहे हैं। और हमने हमजा के साथ भी शुरू में देखा है भाई कि वो वहाँ बैठा है, पहले ही दिन है खड़ा है और उसके साथ भाई असॉल्ट हो गया, ठीक है। जब भी 4 लोग आके उसके साथ वो सब करने की कोशिश करते हैं और भाई अगर पुलिस नहीं आती तो उसके संग वो भी हो ही जाता। हमें इस चीज को पता चलता है कि भाई जो लियारी टाउन है उसके जो लोग हैं कितने अलाइव हैं। हम देखते हैं जब भाई रहमान अपनी स्पीच देने आता है कि जो लियारी के लोग हैं इतने सारा कांड होने के बाद, इतना सारा खून बहने के बाद भी उन गैंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। और इन चीज़ों की वजह से लियारी भाई जो अलाइव फील होता है वो पूरे पिक्चर में भाई काम करता है और अच्छा लगता है देखने में। अब रणवीर सिंह के अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उनको भाई अच्छा खासा ऑरा फॉर्म करने का भाई मौका मिला है, खासकर अक्षय खन्ना का। और मैं तो भाई ये बैठ के सोचता ही हूँ कि भाई ये फिल्म अक्षय खन्ना की थी ना कि रणवीर सिंह की, क्योंकि भाई पूरा उसका कैरेक्टर दिखता है भाई, पूरा कैरेक्टर आर्क दिखता है बंदे का। और आखिर में भाई उसी के साथ फिल्म खत्म भी होती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये अक्षय खन्ना की फिल्म थी और बंदे ने जो भाई शो स्टील किया है भाई, पर्सनल इश्यूज हैं, फिर उसके बाद भाई जैसे वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है, वो जैसे आईएसआई की मदद करता है, उसकी वजह से भाई हमें उससे नफरत भी है। बट एक और चीज़ हम नोटिस करते हैं कि जो हमारा हमजा का कैरेक्टर था वो रहमान से भाई क्लोज हो चुका था। इतने साल उसके साथ काम करने के बाद, उसकी कई बार जान बचाने के बाद भाई क्लोजनेस हो जाती है। और जब उसको खुद मानना पड़ा रहमान को तो भाई तुम देखते हो आखिर वाला जो भी सीन था कि भाई वो लाइटर से अपनी सिगरेट जला रहा है भाई, ठीक है, मरने के बाद भी भाई उसके दिमाग में है, हमजा के दिमाग में भाई वो जिंदा है अभी भी। और इस मूवी के गेम में बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो भी चेस पीसेस की तरह ही हैं। अगर सही टाइम पे सही चाल नहीं चली तुम्हारा चेकमेट हो जाएगा। तो इसके बारे में और बात करेंगे जब धुरंधर का चैप्टर 2 आ जाएगा। तो इसी के साथ में चला, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।